वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में अचानक होने वाले धमाकों में 24 अफराद की हलाकत पर अचानक अपना मौकफ तब्दील कर लिया है। पहले गंडापुर ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा था कि शहरियों की अमवात नाकाबिल कबूल और अफसोसनाक है, लेकिन एक रोज बाद ही मौका बदलते हुए उन्होंने ये बयान दाग दिया कि फौजी कार्रवाइयां आइन के तहत हो रही हैं और फौज का हक है, हमारा इख्तियार नहीं कि हम इन्हें रोक सकें। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर की वादी तीरा में 24 अफराद की हलाकत बारे दो मुतजाद बयानिए चल रहे हैं। पहला बयानिया यह कि यह हलाकतें 4 मकानों पर मुश्तमिल एक कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से हुई, क्योंकि वहां रिहाइश पजीर 2 मतलूब तरीन तालिबान कमांडर्स बारूदी सुरंगें बनाते थे। दूसरा बयानिया यह है कि इन तालिबान कमांडर्स को मारने के लिए पाकिस्तानी फजाइया ने जंगी तैयारों का इस्तेमाल करते हुए बमबारी की। अली अमीन गंडापुर इस बयानी को लेकर चल रहे हैं क्योंकि उनकी जमात और क़यादत तालिबान के लिए हमदर्दियां रखती हैं। अली अमीन गंडापुर ने पहले रोज इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया था और 10 औरतों और बच्चों की हलाकत की मजम्मत की थी। उधर अस्करी ज़राए का कहना था कि मरने वालों में औरतें और बच्चे इसलिए शामिल हैं कि दोनों तालिबान कमांडर्स अपने खानदानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे ताकि बाहर किसी को ये खबर ना हो कि इस कंपाउंड में बारूदी सुरंगें तैयार की जाती हैं। इन सुरंगों को सड़कों पर नस्ब करके इलाके में गश्त करने वाली पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। ख्याल रहे कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब वादी तीरा के गाँव शाहडला में अचानक कुछ पुरस्कार धमाके हुए थे, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत कम से कम 24 अफराद की जान चली गई थी। जिस कंपाउंड में धमाके हुए वो 4 मकानों पर मुश्तमिल था। सरकारी सतह पर इन धमाकों की नौयत बारे ताहाल कोई वाज़ेह बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन वाक़े के अगले रोज कबायली अमायदीन के साथ एक मुलाकात के दौरान वजीर आला गंडापुर ने वाक़े की तफ्तीश के लिए तहकीकाती कमेटी कायम करने का ऐलान किया था। लेकिन इससे अगले रोज अपने पिछले मौकफ से फिरते हुए गंडापुर ने कहा कि सूबे में फौज जो कार्रवाइयां कर रही है वो आइन के तहत उनका हक है, उस पर हमारा इख्तियार नहीं कि हम इन्हें रोक सकें। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर जब वजीर आला से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या शहरी अमवात के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो उन्होंने अपनी मर्जी का जवाब देते हुए कहा कि सूबे में जो दहशतगर्दी हो रही है वो कई दिहाइयों से जारी है। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि जहां तक कार्रवाई की बात है तो दहशतगर्दी कार्रवाइयां कर रहे हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी फोर्सेस भी कर रही हैं, लेकिन हमें कोलेटरल डैमेज या आम शहरियों की हलाकतें काबिल कबूल नहीं। वजीर आला का कहना था कि इन कार्रवाइयों में कोई भी शहरी हलाक होता है तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जंग में ये बार बार हो रहा है। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि शिद्दत पसंदों के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयों के साथ साथ मार्टर गोले का भी इस्तेमाल होता है, ड्रोन भी इस्तेमाल होते हैं और जहाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आइन के तहत मिलिट्री का हक है। उनका कहना था कि इस पर हमारा इख्तियार नहीं कि हम ये सब रोक सकें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ है कि इस जंग को रोकने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। ये जो फौजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये मसले का हल नहीं है। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बशमूल टांग, वादी तीरा और बाजोड़ में जहां बदअमनी के वाक़यात बड़े हैं, वहीं टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान शहरियों की हलाकतों पर मकामी अफराद ने एहतजाज भी किए हैं। गुज़िश्ता माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में शहरी हलाकतों के ऐसे 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं। जुलाई में तीरा में एक मकान पर मार्टर गोला गिरने से एक बच्चे की हलाकत हुई, जिसके बाद होने वाले एहतजाज पर फायरिंग से 5 अफराद मारे गए थे। इसके अलावा जुलाई में ही बाजोड़ में अस्करी कार्रवाइयों के दौरान 3 शहरियों की हलाकत के वाक़यात पेश आए थे। वादी तीरा में 24 अफराद की हलाकत के बाद से तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत इस वाक़े को सियासी तौर पर कैश कराने की कोशिश में मसरूफ है। इस मामले में तीरा वादी से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन कौमी असम्बली और 2 अरकान सूबाई असम्बली पेश हैं, जिनका ताल्लुक़ आफरीदी कबीले से है। इस वाक़े के खिलाफ इलाके में एहतजाज जारी है, जिससे वजीर आला के मामले खुसूसी सुहेल आफरीदी ने खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि आफरीदी कौम अपने हुकूक की खातिर मुत्तहिद हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।